अगर हम देखे जाएं, क्योंकि पहले ही कांग्रेस ने इस बात को लेकर ही हार मान ली थी कि जब गठबंधन हुआ था तो डोमिनेट किया था सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, क्योंकि 90 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 32 विधानसभा की सीटें यहां पर लड़ने के लिए फैक्टर पे भी आप चर्चा करें, क्योंकि एक और जो स्थानीय पार्टी है पीडीपी, वो पिछले बार के मुकाबले उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस बार 10 साल के बाद जब चुनाव में उतरने की बात कही थी, उन्होंने कहा कि विकास यहाँ पे हो रहा है, हमने सबसे बड़ा पुल बनवा दिया, सबसे हाईटेक पुल बनवा दिया, युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं। ये फैक्टर वो क्या थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे ले आते हैं और कांग्रेस को पीछे करते हैं? पीडीपी को भी भूलना नहीं चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 25 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार 6 विधानसभा की सीटें डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई थी। अब यहां पर उनका आंकड़ा जो है वो 29 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें अभी लीड कर रहे हैं। 4 विधानसभा सीटें जो है वो जीत चुके हैं और 25 विधानसभा सीटों पर इस समय ट्रेंड जो है वो उनका लीडिंग का आ रहा है। लेकिन पीडीपी का जो सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया। महज 2 सीटों पर जो पार्टी 2014 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर के उभर कर आई थी, 28 विधानसभा की सीटें उन्होंने जीती थी कश्मीर घाटी से, और वो आज जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखें तो 2 विधानसभा सीटों पर जो है वो लीड कर रहे हैं। उनकी महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी अपनी हार मान चुकी हैं पूरी तरीके से। उन्होंने कहा कि मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। लेकिन अगर जम्मू प्रोविंस की बात करें तो जम्मू में उनका बेस बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन 75 विधानसभा की सीटों पर उन्होंने चुनाव जरूर लड़ा था, और उसमें से सिर्फ 2 विधानसभा की सीटें जो हैं जिनमें अभी वो लीडिंग पोजीशन में है, जिसमें से एक पुलवामा की सीट है, दूसरी पामपुर की सीट है। अगर जम्मू में बात करें तो जम्मू में सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं लगा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान है रविंद्र रैना, नौशहरा सीट से उनका हारना अब तय माना जा रहा है, क्योंकि अभी आखिरी राउंड जो है वो बचा हुआ है और 8700। ठीक है रावण, लौटेंगे आपके पास। इन सब के बीच में सीधा रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारी सहयोगी किरण जुड़ी हुई है। किरण, क्या बड़ी खबर आ रही है? और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से जो बड़ी खबर है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। जहाँ डोडा से आम आदमी पार्टी का खाता खुला है, और आपको बताया ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से, तो आम आदमी उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को 4000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। ये बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने बीजेपी के गजेंद्र सिंह राणा को हराया है। ओवर टू यू। बिल्कुल, ये देखिए बहुत बड़ी खबर, जैसा कि गोपाल राय थोड़ी देर पहले दावा कर रहे थे। थोड़ा चलते हैं अनाया के पास, इसके बाद हम हरियाणा के आंकड़े दिखाएंगे। बिल्कुल, तो इन सब के बीच में आपको दिखाते हैं कि हरियाणा को लेकर क्या समीकरण सामने निकलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि क्या रीजंस रहे हैं, क्या फैक्टर्स रहे हैं, ये समझना अंजनी और लोगों को बताना काफी जरूरी है। एक तस्वीर आपको ग्राफिक्स की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर आपको सेलिब्रेशन की दिखा रहे हैं। देखिए क्या आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। 49 बीजेपी, कांग्रेस 36 पे लीड कर रही है। ये आंकड़े हैं जो रुझान है शुरुआती इसमें, और बाकी पार्टियों को लाते हैं। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की ही लड़ाई चल रही है, और अब देखिए अदर्स 5 पे हैं। बाकी जो रीजनल पार्टियां थी उनका खास प्रदर्शन नजर नहीं आ रहा है। अब आपको जो फैक्टर की बात अरविंद सर कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। हुडा फैक्टर क्या था और शैलजा फैक्टर क्या है वो भी आपको बताएंगे। हरियाणा में आपसी मनमुटाव से हार की तरफ है कांग्रेस। शैलजा फैक्टर था किरण? बिल्कुल साफ तौर पर कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच में तकरार लगातार देखने को मिली थी, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये वो फैक्टर है जो काफी भारी पड़ता हुआ नजर आया। जो टकराव था इसकी वजह से क्या गलत संदेश गया है जनता के बीच में, क्या इसने वोटर्स का माइंड इंपैक्ट किया है। शैलजा की सोनिया से मुलाकात के बाद जाट वोटर्स, जो वोटर हरियाणा के माने जाते हैं, क्या वो अलग हो गए हैं शैलजा को सीएम उम्मीदवार घोषित न करने से? क्या दलित समाज वो नाराज था? ये भी बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता नजर आ रहा है। शैलजा हुड्डा के बीच में जो टेंशन रही है उसका कितना नुकसान हरियाणा में इस वोटिंग के दौरान झेलना पड़ा है, वो आज के नतीजों से साफ तौर पर पता चल रहा है। जो हरियाणा में आपसी मनमुटाव था, क्या ये हार का बड़ा वजह कांग्रेस के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है? कुमारी शैलजा हुड्डा के बीच में लगातार तकरार हो रही थी, उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी। कई रैलियों में कुमारी शैलजा पहुंची ही नहीं थी, फिर राहुल गांधी के साथ वो नजर आई थी, और उसके बाद ये जो मनमुटाव, अरविंद सर, मैंने 2014 का चुनाव देखा था, उस वक्त हुडा और चौधरी वीरेंद्र सिंह में खटपट थी। इसके बाद 19 वाला चुनाव हुआ था तो उसमें हुडा और अशोक तंवर जो है नाराज हो गए थे। अब कुमारी शैलजा और हुडा के बीच, यानी ये जो मैं बार बार कहता है कांग्रेस को कांग्रेस ही हराते हैं। एकदम सही कहा अंजनी, और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अब यहाँ पे लीडरशिप को देखना होगा। लीडरशिप जो फैसले लेती है उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन करती है, यही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमें लीडरशिप के एक एक फैसले को समीक्षा करनी होगी।
राहुल गांधी ने एक फैसला लिया कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन वो गठबंधन नहीं हो पाता है। कहा जाता है कि हुड्डा जी नहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। दूसरा बड़ा फैसला राहुल गांधी जी ने लिया कि भाई राहुल गांधी ने कहा कि शैलजा और हुड्डा दोनों एक हो जाएं और हमें जो है एक बड़ा मैसेज देना है। उन्होंने कहा कि हमारे शेर आपस में लड़ते हैं। ये बयान बहुत चर्चित हुआ और सब जगह यही बयान दिखाया जा रहा था, मुझे याद है इलेक्शन वोटिंग के पहले। उसके बाद तीसरी बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि भाई मोहब्बत की दुकान जो है हमने खोल ली है, और इन्होंने अशोक तंवर को ज्वाइन कराया। आप देखिए कि यहाँ पर एक बार फिर से शैलजा और उनके लोगों को चोट करने की कोशिश की गई। वोटिंग के एक दिन पहले अशोक तंवर को ज्वाइन कराया जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पे होते हैं। उसके अलावा कुमारी शैलजा से जब पत्रकार पूछते हैं कि क्या आपको इस बात की जानकारी है, तो आप उनका टोन देखिए। जब वो बोलती हैं तो थोड़ा सा हिच होता है, थोड़ी सी रुकावट होती है, फिर कहती कि हाँ मुझे बताया गया था कि अशोक तंवर को ज्वाइन कराया जा रहा है। तो सवाल है कि जो फैसले थे कांग्रेस पार्टी के नेता के, वो फैसलों में एक रूपता नहीं थी, सब बिखरे हुए फैसले थे। और ये बड़ा मैं तो ये चाहूंगा कि हर फैसले की समीक्षा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर जम्मू कश्मीर में उनके नंबर जो है कम आए हैं, जो रणनीति उन्होंने बनाई है उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं, तो उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन ये भी कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि अपनी वजह से ये चुनाव अगर हरियाणा में हारते तो अपनी वजह से हारते हैं, और कोई दूसरा कारण मुझे नजर नहीं आता। रितु जी, ये जो मेरा सवाल था, चाहे मैंने उत्तराखंड का उदाहरण दिया, हमने पंजाब का हमने देखा था, और इसके अलावा हमने राजस्थान को भी देखा था, जहां कांग्रेस को ही हराने के पीछे पड़ गए, दोनों आपस में लड़े, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को बढ़त मिली। और यहां पर भी कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल बीजेपी का घड़ा हुआ परसेप्शन है। इस तरह के तमाम जो झगड़े हैं वो भाजपा में भी थे। अनिल विज जो है अपने आप को मुख्यमंत्री का पद का दावेदार बता रहे थे। उन्होंने जो है मनोहर लाल खट्टर ने जो है नायब सैनी को सीट तक नहीं अपनी दी, करनाल की सीट से वो लड़ना चाह रहे थे। तो इस प्रकार के जो मतभेद है वो बीजेपी में लगातार है। तो ये इस तरह का जो हमारी पार्टी के बारे में इस तरह का जो है परसेप्शन जो घड़ा गया, वो केवल और केवल जो मतदाता को हताश करने के लिए, मतदाता को भ्रम में डालने के लिए, ये जो है बीजेपी इस तरह के नैरेटिव घड़ती है। बीजेपी की पुरानी आदत है। लेकिन बीजेपी अपने जो है गिरेबान में सारा खेल देखिए रिजल्ट से होता है रितु जी, सारा खेल रिजल्ट तय करता है। जो फैसले देखिए, जो फैसले हैं सबके सामने हैं। आंचल से भी एक बार रिएक्शन लेते हैं। आंचल, क्या चल रहा है वहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में धूम धड़ाका हो रहा होगा इस समय, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। जय मोदी के बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है और जय मोदी के यहाँ नारे भी कार्यकर्ता लगा रहे हैं। यानी कि अब जो खुशी का माहौल है वो अब भाजपा में धीरे धीरे जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए जैसे कि परिणाम में तब्दील होते रहेंगे जो रुझान है, उसके बाद आप एक बड़ा जश्न का माहौल बीजेपी दफ्तर में भी देख पाएंगे। क्योंकि जैसे कि अक्सर हम देखते आए हैं, ढोल नगाड़े, कार्यकर्ता तस्वीर लेकर, चाहे हम राज्य के नेताओं की बात करें या फिर मोदी के फोटो की बात करें, जेपी नड्डा। ठीक है आंचल,